सरकार को पता है कि इनकम टैक्स की चोरी हुई है, लेकिन चोरों से टैक्स की वसूली मुश्किल है। यानी जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वो डूब रहा है। ये रकम कोई 100-200 करोड़ या 10 या 20 हजार करोड़ नहीं, बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है। और ये हम नहीं कह रहे कि बकाये इनकम टैक्स की रिकवरी मुश्किल है। ये कहना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का है। संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की इनकम टैक्स एरियर यानी पहले से चला आ रहा बकाया टैक्स 11.1 लाख करोड़ रुपए का था। खुद इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि इनमें से 98% की वसूली मुश्किल है। विभाग ने इसे डिफिक्ट टू रिकवर बताया है। डायरेक्ट टैक्सेस के CAG ऑडिट में खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स सर्च और कर चोरी की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने के शुरुआती आदेश के बीच 208 दिनों से लेकर 1220 दिनों का गैप रहता है। वजह यह है कि प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। CAG ने कहा है कि असेसमेंट पूरा होने से पहले प्रॉपर्टी का डायरेक्ट टैक्सेस के CAG ऑडिट में खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स सर्च और कर चोरी की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने के शुरुआती आदेश के बीच 208 दिनों से लेकर 1220 दिनों का गैप रहता है। वजह यह है कि प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। CAG ने कहा है कि असेसमेंट पूरा होने से पहले प्रॉपर्टी का अटैचमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में ऐसा मजबूत हथियार है जो टैक्स चोरी की कोशिश करने वालों से वसूली में इस्तेमाल होता है। अगर बकाया इनकम टैक्स की बात करें, 2013-14 तक ये रकम 5,75,000 करोड़ थी, जो 2017-18 तक बढ़कर 11,14,182 करोड़ रुपए हो गई। 2013-14 में जहां 96% टैक्स एरियर को वसूल करने में मुश्किल माना गया था, वहीं 2017-18 तक कुल टैक्स एरियर की 98% रकम को वसूल करने में मुश्किल माना गया। CAG ने CBDT को सिफारिश की है कि संपत्तियों के अटैचमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाए, जिसका कड़ाई से पालन हो। इससे असेसिंग अफसर इनकम टैक्स कानून के प्रावधानों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि संपत्तियों के अटैचमेंट में गलतियां भी होती है। जब्ती के लिए संपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में भी खामियां है, जिससे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्यवाही इतनी कारगर नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट।